साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोगों की कई दिन से डिमांड थी कि डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन इंक्रीज होगी, कितना बेसिक होगा, उसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। तो आपके सामने मैं डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ओआरओपी 3 में सिपाही से लेकर और सूबेदार मेजर तक हर रैंक के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। तो इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। ओआरओपी 2 में आपकी कितनी पेंशन थी और ओआरओपी 3 में आपकी कितनी पेंशन हो जाएगी और आपको कितना प्रॉफिट पर मंथ होगा। और तो सैनिक भाइयों, इसके लिए मैंने कुछ डिटेल में जानकारी आपके लिए पीछे बोर्ड पे बनाई हुई है, जैसे आपको पीछे मेरे इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाई, जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं, रेट फॉर डिसेबिलिटी अब्लिक लिबरलाइज एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी एज पर ओआरओपी 3 रिवीजन वाइड अफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 फॉर जेसीओज एंड ओआर आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड इक्विवेलेंट रैंक। आपकी डिसेबिलिटी पेंशन का क्या रेट होगा 100% डिसेबिलिटी वालों का ओआरओपी 3 रिवीजन के हिसाब से, जो आप लोगों का 1/7/2024 से लागू है सभी जेसीओज, ओआर और आर्मी नेवी और एयरफोर्स उसके भी समकक्ष जो भी रैंक है उन सभी के लिए है। तो लेते हैं रैंक वाइज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले कॉलम में मैंने दिया है रैंक, सिपाही, नायक, हवलदार, इस तरह से यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रैंक का कॉलम है। ये क्वालिफाइंग सर्विस का कॉलम है। इसमें कितनी क्वालिफाइंग से सर्विस से कितनी क्वालिफाइंग सर्विस तक आपकी है, ये ऊपर से नीचे तक उसका कॉलम है। उसके बाद ओआरओपी 2 का जो भी बेसिक पे है उसका कॉलम है ऊपर से नीचे तक। ओआरओपी 3 का बेसिक का कॉलम है 1/7/2024 से जो आपको लागू है। उसके बाद बेसिक पे में जो आपको बेनिफिट हुआ उसका कॉलम है। उसके बाद टोटल बेनिफिट आपका भी डीए इसका कॉलम है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिपाही रैंक का। सिपाही, इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेके और 19.5 साल तक वालों के लिए इनका जो बेसिक पे रहेगा बराबर रहेगा। इनका बेसिक पे होगा ओआरओपी 2 में जो इनका बेसिक पे था वो था 11,285 रुपये और ओआरओपी 3 में इनका बेसिक पे बन जाएगा 12,386 रुपये। और अगर ओआरओपी 3 में से ओआरओपी 2 को हटाते हैं तो हमारा 1101 रुपये का बेसिक पे में वृद्धि होती है, यानी कि बेसिक पे में वृद्धि हुई 1101 रुपये की। और अगर इस पे डीए लगाते हैं 50% के हिसाब से, 50% डीए के हिसाब से ये 1652 रुपये पर मंथ की वृद्धि होगी। सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेकर 19.5 साल थी, उस सिपाही के लिए मैंने आपको बताया। ये भी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जिसकी 100% डिसेबिलिटी है। अगर आपकी 50% डिसेबिलिटी है तो आप इसको 2 से भाग कर सकते हैं। अगर आपकी 75% है तो इस हिसाब से उसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना आता है 50% के हिसाब से या 75% के हिसाब से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अभी देखिए अगला रैंक है नायक। क्वालिफाइंग सर्विस 15 to 17, यानी कि 15 से लेकर 17 ईयर्स वाले नायक के लिए मैं बता रहा हूँ। इनकी ओआरओपी 2 में जो पेंशन थी वो थी 12,065 रुपये। ओआरओपी 3 में जो इनकी पेंशन बनेगी 13,257 रुपये बनेगी दोस्तों। और इनका बेसिक पे में जो इंक्रीज होगा पर मंथ वो होगा 1192 रुपये का। और अगर डीए सहित लगाते हैं तो इनका 1788 रुपये का बेसिक पे में इंक्रीज होगा। ये मैंने आपको बताया है नायक का, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स के बीच में है। अभी मैं आपको बताता हूं अगला रैंक भी नायक ही है। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 ईयर्स साल वालों का इनका अलग है दोस्तों। इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 ईयर्स है नायक की। उसका जो बेसिक पे ओआरओपी 2 में था 12,117 रुपये था और ओआरओपी 3 में इसका बेसिक पे होगा 13,314 रुपये। और अगर हम ओआरओपी 3 में से ओआरओपी 2 को माइनस करते हैं तो 1192 रुपये आता है।
इतना इनका बेसिक पे में पर मंथ इंक्रीज हुआ है। पर मंथ 1192 रुपए की वृद्धि हुई है। और अगर हम इस पर 50% डी के साथ कैलकुलेट करते हैं तो 1788 रुपए की वृद्धि होगी। नायक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 ईयर्स है उसकी। अगला रैंक भी दोस्तों नायक का ही है, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस देख लेते हैं। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 18 ईयर्स वाला, 18 ईयर्स वाले नायक का क्या ओ आर ओ में जो बेसिक पे था वो था 12,185 रुपये। ओ आर ओ में जो इनका बेसिक पे बनेगा 13,389 रुपये। और इनका बेसिक पे में जो बेनिफिट हुआ इनको इनको हुआ 1,204 रुपये का पर मंथ बेनिफिट हुआ। और अगर हम डीएसए देखें तो इनको 1,806 रुपये पर मंथ की वृद्धि इनके बेसिक पे में होती है टोटल। तो ये मैंने आपको बताया नायक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 ईयर्स थी। साथियों यहाँ पर मैं आपको हर रैंक का क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से अलग अलग बता रहा हूँ, चाहे नायक 15 से लेकर 17 वाला हो या 17.5 वाला हो चाहे 18 वाला हो, सब रैंक का आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट आते रहते हैं कि सर आपने क्वालिफाइंग सर्विस 15 का तो बता दिया, आपने 17 का नहीं बताया, आपने 17.5 का नहीं बताया, आपने 19.5 का नहीं बताया। इसलिए आपको सभी क्वालिफाइंग सर्विस का बता रहा हूँ। अभी देखिए अगला रैंक भी नायक ही है। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 साल से लेके और 20 साल तक वालों का। ओ आर ओ में जो इनकी बेसिक पेंशन थी वो थी 12,582 रुपये। और ओ आर ओ 3 में जो इनकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 13,825 रुपये। अगर हम ओ आर ओ 3 से ओ आर ओ 2 माइनस करते हैं तो ये डिफरेंस आएगा 1,243 रुपये का, यानी कि 1,243 रुपये की पर मंथ बेसिक पे में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम इस 1,243 पे 50% डीए के साथ निकाल लें तो ये 1,865 रुपये की पर मंथ इसमें वृद्धि होगी। 1,865 रुपये। नायक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 18.5 से 20 साल। सैनिक भाइयों अगला रैंक भी नायक ही है। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 20.5 साल से ऊपर वाले, 20.5 साल से ऊपर के जितने भी नायक हैं, चाहे उनकी 2100, 2150, 2200, उन सब के लिए है। ओ आर ओ 2 में बेसिक पेंशन थी 12,942 रुपये। ओ आर ओ 3 में उनकी बेसिक पेंशन बनेगी 14,226 रुपये। अगर ओ आर ओ 3 से ओ आर ओ 2 को माइनस करते हैं तो 1,284 रुपये पर मंथ का डिफरेंस निकल कर आता है। ये जो 1,284 का डिफरेंस है ये बेसिक पे में वृद्धि है पर मंथ के हिसाब से। अगर हम इसको 50% डीए के साथ कैलकुलेट करते हैं तो आपका 1,926 रुपये पर मंथ आपका प्रॉफिट होगा। नायक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 20.5 साल से ऊपर है उन सभी के लिए। तो सैनिक भाइयों अभी देखें अगला रैंक हवलदार। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेके 19 साल। जिस भी हवलदार की सर्विस 15 साल से लेके 19 साल तक है उन सभी के लिए, उनको सभी का ओ आर ओ में जो पेंशन था वो था 13,070 रुपये। और ओ आर ओ 3 में इनका पेंशन बनेगा 14,174 रुपये। अगर ओ आर ओ 3 से ओ आर ओ 2 को माइनस करते हैं तो 1,104 रुपये का पर मंथ डिफरेंस आता है। जो आपका डिफरेंस है ये पर मंथ बढ़ोतरी है बेसिक पे में। अभी अगर इसको 50% डीए के साथ कैलकुलेट करते हैं आपका बनेगा 1,656 रुपये, यानी कि टोटल वृद्धि जो आपकी होगी 1,656 रुपये पर मंथ की वृद्धि होगी। हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 15 से लेके 19 साल के बीच में, उन हवलदारों के लिए मैंने बताया। और सैनिक भाइयों ये मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी जो वृद्धि हो रही है, ये टेबल जो हो रहा दिखा रहा हूँ ये सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन पर लागू होगा, नॉर्मल पेंशन के लिए नहीं है। सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन वालों के लिए ये टेबल है और जिनकी 100% डिसेबिलिटी है। क्योंकि साथियों मुझे मालूम है आप लोगों के फिर कमेंट आएंगे सर सिपाही की तो इतनी पेंशन नहीं बन रही है, नायक की तो इतनी पेंशन नहीं बन रही है, क्योंकि आप सर वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें किसके बारे में बताया जा रहा है और टेबल कौन सी पेंशन के बारे में है, और बाद में कमेंट करें। पहले ध्यान से देख ले वीडियो को शुरू से आखिर तक। तो सैनिक भाइयों अगला रैंक भी हवलदारी है, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस अलग है। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 साल से लेकर 21 साल तक जिनकी भी सर्विस है उनका ओ आर ओ 2 में जो पेंशन था वो था 13,205 रुपये।
और OROP3 में जो इनका पेंशन बनेगा वो बनेगा 14,321 रुपये। अगर हम 14,321 में से 13,205 रुपये माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस आएगा 1,116 रुपये का। ये जो डिफरेंस आया है 1,116 रुपये, ये आपके पर मंथ बेसिक पे में वृद्धि हुई है। अगर हम इस वृद्धि को 50% डी के साथ कैलकुलेट करें तो आपका पर मंथ जो बेनिफिट होगा वो होगा 1,674 रुपये पर मंथ। अभी देखते हैं अगला रैंक, वो भी हवलदार ही है। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है? हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 साल से लेके 22 साल तक, यानी कि 21.5 साल और 22 साल वालों हवलदार की जो OROP2 में पेंशन थी वो थी 13,287 रुपये, और OROP3 में इनकी पेंशन बनेगी 14,410 रुपये। अगर इस OROP3 में से हम OROP2 को माइनस करते हैं तो पर मंथ जो डिफरेंस आता है वो आता है 1,123 रुपये। और ये जो 1,123 रुपये डिफरेंस आया है ये आपका बेसिक पे में वृद्धि हुई है। पर मंथ आपके बेसिक पे में इतनी वृद्धि हुई है। अगर हम इसको 50% DA के साथ कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1,685 रुपये, यानी कि टोटल वृद्धि जो होगी आपकी बेसिक पे में होगी 1,685 रुपये पर मंथ। हवलदार रैंक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 से 22 साल के बीच में थी, उस हवलदार का मैंने आपको बताया है। अभी अगला रैंक भी हवलदारी है। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 22.5 ईयर्स से ऊपर वाले, 22.5 ईयर्स के ऊपर वाले जितने भी हवलदार हैं, 23 साल हो, 23.5 साल हो, 24 हो, 24.5 हो, 25 हो, इस तरह से 22.5 से ऊपर वाले जितने भी हवलदार हैं उनके लिए उनका OROP2 में बेसिक पेंशन जो था वो था 13,355 रुपये, और OROP3 में इनका बेसिक पे बनेगा 14,483 रुपये। ये OROP3 का 14,483 रुपये, इसमें से अगर माइनस करें 13,355 को तो आपका पर मंथ जो अंतर आया है वो आया है 1,128 रुपये का। ये जो 1,128 रुपये है आपके, ये आपकी पर मंथ बेसिक पे में वृद्धि है। और अगर हम इसको 50% DA के साथ कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 1,692 रुपये, यानी कि टोटल वृद्धि आपकी पर मंथ आपकी पेंशन जो इंक्रीज होगी टोटल वो होगी 1,692 रुपये। सैनिक भाइयों, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं आपको डिसेबिलिटी पेंशन का बता रहा हूँ। जिन लोगों की 100% डिसेबिलिटी है उनके लिए इस वीडियो में बताया जा रहा है। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स। इनकी OROP2 में जो पेंशन थी वो थी 13,547 रुपये। OROP3 में जो इनकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 14,403 रुपये। अगर हम इस 14,403 में से 13,547 रुपये को माइनस करते हैं तो पर मंथ इनका जो इंक्रीज होगा वो होगा 856 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगा। और अगर हम इसको 50% DA के साथ कैलकुलेट करते हैं तो 1,284 रुपये टोटल आपकी पेंशन में वृद्धि होगी 1,284 रुपये पर मंथ की। अभी अगला रैंक भी नायब सूबेदार का ही है। इसकी क्वालिफाइंग सर्विस देख लेते हैं। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 15.5 ईयर्स। सैनिक भाइयों, 15 ईयर्स और 15.5 ईयर्स में अंतर है इनकी बेसिक पे में। OROP2 की बेसिक पे थी 15.5 ईयर्स वाले की 13,740 रुपये। OROP3 में इनकी बेसिक पेंशन बनेगी 14,608 रुपये। अगर OROP3 से OROP2 माइनस किया जाता है तो ये डिफरेंस आएगा आपका 868 रुपये का। यह आपका बेसिक पे में वृद्धि है पर मंथ बेसिक पे में वृद्धि है 868 रुपये। अगर हम इसे 50% DA के साथ कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 1,302 रुपये। 1,302 रुपये टोटल वृद्धि आपकी पेंशन में पर मंथ हो जाती है। नायब सूबेदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15.5 ईयर्स है उसका मैंने बताया। अभी देख लेते हैं नायब सूबेदार का अगली क्वालिफाइंग सर्विस। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 16 से लेकर 16.5 के बीच वाले, इनकी OROP2 में जो पेंशन थी 13,935 रुपये थी, और OROP3 में जो इनकी पेंशन बनेगी 14,816 रुपये बनेगी। अगर OROP3 की 14,816 में से OROP2 की 13,935 को माइनस कर दिया जाए तो आपका आएगा 881 रुपये। और ये जो आपका डिफरेंस 881 आया है ये आपका पर मंथ बेसिक पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर टोटल कितना इंक्रीज हुआ है उस पर DA भी लगाया जाएगा। तो 50% DA के साथ अगर इसको देखें
तो 1322 रुपये पर मंथ टोटल आपकी पेंशन में वृद्धि हुई है। तो सैनिक भाइयों, ये मैंने आपको बताया है नायब सूबेदार 16 से 16.5 ईयर्स वालों का। क्योंकि सैनिक भाइयों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने नायब सूबेदार 16 से 16.5 तक के लिए आज का वीडियो को फिनिश करूंगा। और अगले वीडियो में बचे हुए नायब सूबेदार के जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके बारे में, सूबेदार की क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में, हर क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में, सूबेदार मेजर का, ऑनरेरी कैप्टन का और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, इन सभी रैंकों को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाने के कारण इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और सैनिक भाइयों, अगर आपकी भी पेंशन से संबंधित किसी प्रकार की भी कोई शिकायत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। सैनिक भाइयों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।